Good evening, students. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके। स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिए थे। उसी को आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिए थे उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था प्रैक्टिस सेट 5.2 एंड 5.3। ओके, तो उसी का ओके। तो स्क्रीन मेरी वीडियोज दिख रही हैं क्या? वीडियोज दिख रही हैं? ओके ओके। ओके, तो 1 मिनट। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ। ये इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, इसको सॉल्व कीजिए और मेरे को आंसर बताइए। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है। इसको मैं डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारा रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ए बी सी डी, दिस इज ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल्स। तो रेक्टेंगल्स के डायगोनल कौन होंगे? दिस इज योर फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज योर सेकेंड डायगोनल। हो गया। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ओ, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड AC length is 8 centimeter. AC length is 8 centimeter. And then find the length of BO. तो BO find out करना है and also you have to find angle CAD. CAD this angle। अगर आपके पास ये 35 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? दैट इज ACB, ACB, ACB दिस एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएं क्या होगा। सबसे पहले तो बीओ लेंथ बताएं, व्हाट इज द बीओ लेंथ। बीओ लेंथ इज क्या होगा एंड एंगल ACB क्या होगा। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन।
कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट नहीं दिख रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यह मालूम है कि बीओ लेंथ क्या होगा। जब एक रेक्टेंगल्स हैं तो रेक्टेंगल्स में कभी भी डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो AC इक्वल टू BD, दिस हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आपका डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। क्यों होगा दोनों का सेम? क्योंकि इन रेक्टेंगल diagonals are equal to each other, equal to each other। ओके, ये आपको मालूम है। और आपको यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इन रेक्टेंगल diagonals bisects each other, एक दूसरे पॉइंट पे क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, एक दूसरे पॉइंट पे क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप बीओ का लेंथ निकाल सकते हैं, बीओ का लेंथ निकाल सकते हैं। तो बीओ लेंथ इज बीओ बिकम्स BD by 2। And what is the length of BD? What is the length of BD? BD length is 8 centimeter by 2. This becomes 4 centimeter. So sorry, BO is, and the BO becomes 4 centimeter. BO becomes 4 centimeter. This becomes 4 centimeter. तो आपका आंसर आ गया है फाइंड द बीओ। क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? दिस इज योर 4 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड द एंगल, ऑल्सो फाइंड एंगल CAD। तो CAD फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीके से, बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको यह मालूम है कि दिस एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं इसको। we know that in a triangle sum of all angles of triangle are 180 डिग्री। तो आपको आपको एक ट्रायंगल दिखेगा इसमें। मैं इस ट्रायंगल को बना भी देता हूँ। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। दिस इज योर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 35 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड दिस इज A एंड दिस इज D एंड दिस इज C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल A प्लस एंगल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एंगल CAD प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ACA equal to 180 degree. This becomes 180 degree. In which CAD is 35 degree plus ADC is 90 degree प्लस, और आपको क्या मालूम करना है, DCA एंगल मालूम करना है। दिस बिकम्स 180 डिग्री। तो 90 प्लस 35 इज 125 प्लस एंगल DCA and this becomes 180 degree। आफ्टर इस एंगल DCA क्या हो जाएगा, DCA is 180 डिग्री माइनस 125। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 55 डिग्री। तो दिस इज 55 डिग्री।
क्लियर हुआ? आई थिंक 55 आ रहा है ना, 55। दिस एंगल इज 50, सॉरी, हमने क्या किया, ए सी इस एंगल का मैंने 55 निकाला, लेकिन बेसिकली आपसे पूछा क्या गया है, ए सी बी पूछा गया है, ए सी बी, ठीक है ना, ए सी बी पूछा गया है। तो ए सी बी को कैसे निकालेंगे, ए सी बी कैसे निकालेंगे? तो आपको मालूम है कि ए सी बी, ए सी बी जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ए प्लस एंगल ए सी बी बिकम्स 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 55 प्लस एंगल ए सी डी, दिस बिकम्स 90 एंड ए सी डी बिकम्स, दिस इज मतलब कि ये यह मेथड भी हो गया। और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, इसका आप आसानी से बना सकते हैं। सपोज दिस इज पैरेलल लाइंस है ना, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, और यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन है, दिस दिस इज योर ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं, अगर इसको और इसको हम पैरेलल लाइन मान लें, तो इस मेथड से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, ये समझ में आया ना आप लोगों को? ओके, अब हम लोग जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। वैसे मैंने सेकेंड क्वेश्चन मैंने कल बताया था आपको, फिर भी मैं बनाता हूँ। मैंने इसको कल भी सॉल्व कराया था, लास्ट क्लास में मैंने सॉल्व कराया था। इसको सॉल्व कीजिए, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, और मेरे को आंसर बताइए। एक रोहम्बस है आपके पास, कौन, तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे। एक रफ डायग्राम बना लेंगे कुछ इस तरीके का, ठीक है। पी क्यू आर एस, दिस इज योर रोहम्बस, दिस इज पी क्यू आर एस, and PQ is 7.5. Find the QR length. Okay, QR, and if QPS and this angle is 75 degree. This is 75 degree. Find the angle PQR. This is your PQR and SRQ this angle. Okay. तो आपको ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। इसको सॉल्व करें आप लोग, इसको सॉल्व कीजिए। आयुष, आप भी सॉल्व करें इसको। ओके ओके, मैं ये टाइम दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करिए। ओके, ओके, तो यह है रोहम्बस है। तो रोहम्बस में ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर।
to RS equal to PS. This becomes 7.5. 7.5. It means QR also becomes 7.5. And after that angle QPS तो आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे? QPS एंगल दिया हुआ है तो PQR कैसे सॉल्व करेंगे? बताइए इसको। देखिए, हम लोग जानते थे कि किसी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, याद है ना? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते थे, ठीक है? अपोजिट एंगल्स कभी भी इक्वल होते थे, ठीक है? अपोजिट एंगल इक्वल होते थे। और तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा adjacent एंगल है, जो बगल वाला एंगल है, दिस बिकम्स एंगल QPS प्लस एंगल PQR, दिस बिकम्स 180 डिग्री, इन विच QPS कितना हो जाएगा? 75 डिग्री and angle PQR, this become 180 degree. So if we subtract both, तो PQR becomes 180 minus 75 equal to 105 degree. So this becomes PQR 105 degree. This becomes 75 degree. क्योंकि both angles क्या होंगे? अपोजिट साइड वाले आपके सेम होंगे। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। यस, इसको सॉल्व करें और कुछ समझने का प्रयास करें। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर intersects at a point M. Find the measure of IMJ and IJIK and LJK. तो क्वेश्चन से मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर डायग्राम बनाने लायक हो तो। इसमें डायग्राम मैं बना देता हूँ कुछ इस तरीके का। सबसे पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होना चाहिए। तो स्क्वायर, दिस इज योर स्क्वायर। कुछ इस तरीके का स्क्वायर है। ये आपके पास स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है? दिस इज योर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास एक स्क्वायर है जो दिस इज योर स्क्वायर। दिस इज योर स्क्वायर, ठीक है? ये आपके पास स्क्वायर है और इसका कुछ नाम दिया गया है I J K
एल। ओके, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, तो इसमें डायगोनल्स की बात की गई है, तो डायगोनल्स भी ड्रॉ होने चाहिए। दिस इज योर डायगोनल एंड दिस इज ऑल्सो डायगोनल। ओके, एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। दिस इज योर पॉइंट एम। क्लियर है? तो आपसे पूछा क्या गया है, आई एम जे यानी दिस एंगल। आपसे कौन सा एंगल पूछा गया है? दिस एंगल पूछा गया है, मीन्स दिस एंगल। व्हाट इज दिस एंगल? ठीक है, जे आई के, जे आई के, जे आई के, जे आई के, यानी दिस एंगल। दिस एंगल इज ऑल्सो पूछा, मतलब इसको भी बताना है आपको। ठीक है, और कौन सा बताना है आपको? दिस एंगल भी बताना है, एंड एल जे के, एल जे के, एल जे के, एंड दिस एंगल। अब बताइए कितना एंगल्स होंगे? आपको लिखना है एंगल, आपको सारे लोग एंगल लिखकर भेजें। आयुष, दोनों आयुष आप लोग भेजे, और सीताराम, आप भी, आपका आंसर नहीं दिख रहा है मेरे को। आप भी आंसर दीजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा, हाँ हाँ सॉल्व कीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं टाइम दे रहा हूँ, और आप लोग लिख कर भेजिए, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, दो स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, और 45 आंसर दिए हैं सीताराम। तो कौन सा एंगल आपने दिया है ये तो आप स्पेसिफाई करेंगे ना, जैसे आयुष ने किया है, कादम्बरी ने किया है, उसी तरीके से आपको भी कर देंगे, तब ना मेरे को समझ में आएगा कौन सा एंगल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक स्क्वायर में, ओके ओके, पूछिए, डाउट क्या है पूछिए, आप माइक ऑन कर सकते हैं, पूछिए। यस यस, वेरी गुड क्वेश्चन। हाउ आई एम जे इज 90 डिग्री। पहले आयुष आप मेरे को बताइए, आप मेरे को यह बताइए कि यह एंगल कितना होगा, दिस, यह एंगल कितना होगा, कॉर्नल एंगल्स कितने होंगे सारे बताइए। 90, आयुष 90 होगा ना? यस, वेरी गुड, ओके। और आपको एक स्क्वायर में आप देखेंगे, स्क्वायर जो होता है दोनों टाइप से सिमेट्रिक होता है, मतलब कि आप दोनों तरफ से देखेंगे, कहीं से भी इसको बोथ साइड से डिवाइड करेंगे, एक जैसा दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? ठीक है, ये भी आपको मालूम है, स्क्वायर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब आपको मालूम का, अगर मैं क्या करूं कि, और इसके साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर में क्या होता है ना, जियोमेट्री, मतलब कि एंगल्स निकालना बहुत आसान है। ठीक है, देखिए ये तो सारे कितने होंगे, 90 डिग्री हो गए, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। और अगर इस यहाँ से डायगोनल हमने ड्रॉ किया,
क्या करेंगे, डायगोनल अगर हमने ड्रॉ किया तो ये कितना होगा, ये पूरा 90 था तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होगा, यस। इसके बाद मैं ये दिस होगा 45, this is also 45, 45 plus 45 becomes 90, okay, 45, this is also 45, this is also 45, this is also 45, ठीक है, 1 minute। ओके तो यहाँ पे ऑल एंगल्स क्या होंगे सारे, यहाँ पे 45 होंगे। इसके बाद देख रहे हैं ना 45 45 45, दिस इज ऑल्सो 45, दिस इज ऑल्सो 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45। तो मेरे को डायरेक्टली आंसर दिख गया, कौन कौन से आंसर दिख गए, दिस इज 45 एंड दिस इज 45, ये तो मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल गए। सीताराम समझ में आया। अब बात आती है 90 कैसे हुआ, हाउ 90, मेन विलन तो वही है कि ये 90 कैसे हो गया, ठीक है, 90 कैसे हो गया, इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, एक फिगर पे ध्यान रखना है, कौन सा फिगर पे, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाले फिगर पे, आपको इस फिगर पे ध्यान रखना है, इस फिगर पे, ठीक है, ये वाले फिगर पे ध्यान रखना है, जो एक ट्रायंगल मैंने बनाया बड़ा वाला, ये जो डार्क कलर से बनाया, इसको आप पे ध्यान रखना है। अब मैं क्या करता हूं कि आपको यह मालूम था दिस एंगल इज, ये तो आपको मालूम था ना कि ये 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री और दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है और ट्रायंगल के सारे एंगल्स का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल आई मतलब दिस इज एंगल जे आई एम प्लस आई एम जे, दिस इज आई एम जे, आई एम जे, एंगल आई एम जे प्लस एंगल दिस एंगल एम जे आई, एंगल एम जे आई इक्वल टू 180 डिग्री। तो आई एम जे, जे आई एम कितना है, दिस एंगल 45 डिग्री, this also is 45 degree, and we have to find mji, so mi, so 1 minute, हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल आई एम जे, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, यस यस यस, आप उस तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर 40-45 होगा, मैं सीताराम को पूरा डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ क्योंकि उनको डाउट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, 90, ठीक है, तो आई एम जे, ठीक है, क्लियर हुआ। तो जो आयुष ने बोला 45 45 90 थ्योरम, तो देखिए ये थ्योरम को किसी गॉड ने नहीं दिया है, थ्योरम कैसे हुआ, जब किसी ने पहली बार इसको देखा होगा, जैसे आपने इसको देखा पहली बार, ऑब्जर्व किया, उसी तरीके से किसी मैथमेटिशियन ने पहली बार इसको देखा तो देखा कि 45 एंड 45 डिग्री एंगल्स होते हैं किसी ट्रायंगल में, इसका मतलब थर्ड एंगल जो होगा 90 होगा तो होगा ही, ये उसने कंफर्म बोल दिया, तो इसको थ्योरम का नाम दे दिया गया। तो जब भी कोई बात कंफर्म हो जाती है प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली, उसको थ्योरम का नाम दे देते हैं। थ्योरम ऐसा नहीं है कि आप अपना खुद से नहीं बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप देख देख कर सीख जाएंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पे 45 एंड 45 होगा तो थर्ड एंगल 90 होना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब मेरे को ये बताना है क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 बनाना है आप लोगों को, और क्वेश्चन 4 इसी टाइप का क्वेश्चन पूछिए। मैं तो चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स डाउट पूछें, लेकिन आप लोग तो पूछते ही नहीं है, आप लोग पूछते ही नहीं है, पूछना चाहिए, टीचर को परेशान करनी चाहिए ताकि वो आपका क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, ठीक है, तो आप लोग ऐसा करते ही नहीं है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए,
इस क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। ओके, तो ये आपको बताना है। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप लोग। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इसको सॉल्व करें आप लोग। ये 3 6 ये भी आपका फंडामेंटल ही है। इसमें आपको क्वेश्चन समझ में आया ना। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग बनाने में इसकी आसानी हो। एक रोम्बस है कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास रोम्बस, और इसमें 2 डायगोनल्स हैं। अच्छी बात है, डायगोनल्स तो होना ही है। दिस इज फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज सेकंड डायगोनल। तो रोम्बस में क्या, स्क्वायर और रोम्बस में क्या खास बात होती है कि साइड्स तो सेम होते हैं स्क्वायर में, रोम्बस में, लेकिन डायगोनल्स अलग अलग, डायगोनल्स जो होती हैं कि अलग अलग साइज की होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, सेम साइज की होती हैं, लेकिन डायगोनल में क्या होगा, अलग अलग साइज की होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक डायगोनल, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज दिस दिस इज ए पॉइंट, this is B point, this is C and D, and this is suppose O। मैं फिगर क्यों बना रहा हूँ, फिगर बनाने का कारण यह है कि वो हमारा मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा, विजुअलाइजेशन होने लगेगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो रोम्बस है आपका, सपोज डायगोनल्स दिया हुआ है, डायगोनल क्या है इस फिगर के अनुसार, AC 20 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, और BD कितना है, BD बिकम्स 21 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कि किसी एक डायगोनल है, डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये रोम्बस का क्राइटेरिया है। क्या है, रोम्बस का क्राइटेरिया है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले BD आपको मालूम है, तो आप BO निकाल सकते हैं। BO, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BO, एंड ऑल्सो OD। BO इक्वल टू BO एंड OD इक्वल टू BD by 2। This becomes 21 by 2 equal to 10.6 मीटर सेंटीमीटर। ओके, नो प्रॉब्लम, मैंने इस तरीके से मैं करूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है, और राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है तो यानी उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज इन हिंदी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और हिंदी में बोलते हैं कर्ण। कर्ण किसको बोलते हैं,
जो सबसे लॉन्गेस्ट साइज होता है, और इसको क्या बोलते हैं, लंब, स्क्वायर प्लस आधार। तो आपको हिंदी इंग्लिश आपको इंग्लिश ही जानने की जरूरत है, मैंने ऐसे ही बता दिया कि अगर कहीं आप लोग हिंदी में देखते होंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि AC लेंथ दिया हुआ है, तो व्हाट इज द AO लेंथ, AO इक्वल टू OC इक्वल टू AC बाई 2, दिस बिकम्स 20 बाई 2, दिस बिकम्स 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको कुछ यहाँ से दिखेगा, कुछ आपको यहाँ से दिखेगा, दिस इज कुछ इस तरीके का हमारा फिगर हो जाएगा। दिस इज ओडी कितना है, 10 पॉइंट, सॉरी ओडी, दिस इज ओडी कितना है आपका 10.5 एंड एओ कितना है 10। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं AD स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और AD इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ओके, दिस इज अंडर रूट। इसके बाद क्या होगा, AO कितना है आपका 10 स्क्वायर एंड OD कितना है 10.5 स्क्वायर, ठीक है, एंड 10 square becomes 100 and what is the square of 10.5, आप लोग कैलकुलेट करें 10.5 का स्क्वायर कितना होगा, this is 110.25 and we if we add them and इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 220.25 डेसिमल, दिस इज ए, एंड इसका रूट निकालेंगे तो आपको रूट आपको निकालेंगे तो ये आएगा अगर इसका डेसिमल में निकालेंगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहीं पे आएगी, ठीक है, यहीं पे प्रॉब्लम आएगी, क्लियर है, इसका रूट निकालने में। तो रूट आप एक्चुअली आपके पास आप लोगों को कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, लेकिन आपको उस मेथड से करना होता है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी होती है, या अगर फाइनल एग्जाम में आप इस तरीके से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। या एडी का आंसर यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है, एडी रूट में ही आंसर लिख सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर रूट निकालने में तकलीफ हो रही है तो वहां तक आप निकाल लें, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, यस। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब रोहम्बस का साइड मालूम चल गया 14.5, ये क्या हो गया 14.5। तो पेरीमीटर क्या होगा बताइए, पेरीमीटर क्या होगा, रोहम्बस में तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 14.5, दिस बिकम्स 58। तो दिस आल्सो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब मेरे साथ आपको आंसर्स देने हैं, मेरे साथ आपको आंसर्स देने हैं। अब बताइए कि ये क्वेश्चंस बताना है ट्रू एंड फॉल्स में, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोहम्बस, बताइए बताइए गलत है या सही है, क्वेश्चन 1 बताइए। वाई, वाई क्यों के साथ भी बताना है, ये तो फॉल्स है, क्योंकि अगर मैं एक क्या करता हूं कि एक पैरेललोग्राम बनाता हूं, ठीक है, दिस इज योर पैरेललोग्राम, तो
इसमें आप देखेंगे, और एक रोहम्बस मैंने बनाया कुछ इस तरीके का। तो रोहम्बस में तो सारे साइड्स इक्वल होंगे ही, ठीक है, सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ऐसा पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल होते हैं। मतलब ये और ये इक्वल होंगे, लेकिन ये और ये क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इवरी रोहम्बस इज ए रेक्टेंगल। सेकेंड केस बताइए आप लोग, सेकेंड 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 बताइए, इवरी रोहम्बस। तो सबसे पहले रेक्टेंगल और रोहम्बस को ड्रॉ करते हैं। फिगर माइंड में रहनी चाहिए, रेक्टेंगल क्या होता है, रोहम्बस क्या होता है। दिस इज योर रेक्टेंगल, कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल होगा। दिस इज योर रोहम्बस, कुछ इस तरीके का रोहम्बस होगा। तो क्या आपको रेक्टेंगल में तो ये सारे 90 होते हैं, सारे क्या होते हैं, 90 होते हैं, लेकिन रोहम्बस में 90 नहीं होंगे। अगर रोहम्बस में 90 हो गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो रोहम्बस का केस ही नहीं रह जाएगा, समझे। इसके बाद इवरी रेक्टेंगल लीजिए पैरेललोग्राम, इवरी रेक्टेंगल लीजिए पैरेललोग्राम। व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन, ट्रू। दिस इज योर ट्रू, सच है, ये स्टेटमेंट क्या है, सच है। इवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बताइए इवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि आपके पास अगर सपोज रेक्टेंगल है तो आप उसको स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि आप, कहने का मतलब ये है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का अगर लेंथ ब्रेथ सारे सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, उसको स्क्वायर ही बोलेंगे। स्क्वायर है तो एक्चुअली में रेक्टेंगल रेक्टेंगल ही है। अगर स्क्वायर को ठीक है ना, समझ में आएगा। इवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। अब बताइए, इवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, कि हर एक स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, लेकिन हर एक रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, फॉल्स, ठीक है, ओके। तो जैसे आपने आंसर दिया 6 क्वेश्चन का, इसी तरीके का मैं आंसर चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन में ही दें। थोड़ा सा डिले करें, लेकिन आप लोग आंसर देते नहीं है, इसको बनाइए, ठीक है। तो आपका ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन, अब जाते हैं ट्रेपीजियम पे। ट्रेपीजियम क्या होता है, तो देखिए ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब कि क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते आते हैं, जो चार तरफ से घिरा हो, चारों तरफ से घिरा हो, चार साइड से घिरा हो, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, कुछ इस तरीके, ये भी क्या है आपका, ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल है एक्चुअली, मैंने क्वाड्रिलेटरल, ये भी क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ये भी क्या है आपका, वन, आपका ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है। किसी भी, ये भी क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल है, यह भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, इस तरीके का। ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन एक स्पेशल केस है, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा कि दो साइड्स को पैरेलल बनाइए, दो साइड्स को इस तरीके से बना दिए, इंटरसेक्ट करेगा कहीं आगे जाकर, ठीक है। टू साइड्स पैरेलल होने ही चाहिए किसी भी केस में, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। Only one pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel, then this quadrilateral is trapezium. अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर है, किस तरीके का, इस तरीके का मैं बता रहा हूं, दिस इज हाँ, ये आपका एक, ये क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। दूसरा मैं क्या क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके का फिगर बनाता हूँ, ये भी क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। टू साइड्स पैरेलल होने चाहिए। एक मैं ये बनाता हूँ, ठीक है, मैं एक ये बनाता हूँ, ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है। मैं एक ये बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है।
यानी टू साइड्स आपके पैरेलल होने चाहिए, टू साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। क्लियर है? टू साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। अब यहाँ पे इन द एडजेसेंट फिगर साइड ए बी एंड डी सी of this trapezium are parallel to each other, so trapezium angle A and D are in pair of adjacent angles, and B and C। तो आप देख पा रहे हैं एंगल ए एंड एंगल डी का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल बी एंड एंगल सी का समेशन क्या होगा, दोनों का 180 डिग्री होगा। यही सारी चीजें यहाँ पे बोली गई हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री होता है, समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। If non-parallel sides of a trapezium are congruent, then this quadrilateral is called isosceles trapezium. Yes, तो आपके पास एक ट्रेपेजियम है कुछ इस तरीके का, और कभी एक ऐसा केस हुआ, कैसा केस हुआ, किस तरीके का केस हुआ कि P and S, दिस इज PS and QR, PS and QR, PS and QR, ये क्या हो गया, दोनों का लेंथ सेम हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलस ट्रेपेजियम। जैसे आइसोसेलस ट्रायंगल होता था ना, उसी तरीके का ये क्या है, आइसोसेलस ट्रेपेजियम। इसको ध्यान में रखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, यहां तक क्लियर हुई बातें? इसके बाद द सेगमेंट joining the midpoints of non-parallel sides of a trapezium is called the median of the trapezium। ये मेरे को नहीं समझ में आया, समझते हैं कैसे। The segment joining the midpoint of non-parallel shaft, this is the midpoint of non-parallel, this is also midpoint। अगर इन दोनों को मिला दें, इसको मैं क्या करूं, मिला दूं, इस तरीका से मैंने मिला दिया, तो दिस इज कॉल्ड मीडियम ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, जिसने इसने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया, जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया, तो इस लाइन को बोलेंगे मीडियन, मीडियन ऑफ ए ट्रेपेजियम। जैसे मीडियन हम लोग पढ़ते थे ट्रायंगल में, कुछ उसी तरीके से। तो कुछ नया चीज नहीं है, आपको इसी में आपको ध्यान रखनी है बातें। इसके बाद अब आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, उसी तरीके का हमारा है। The major angle of a trapezium is ABCD this। ये एंगल्स का कुछ आपका रिलेशन दिया हुआ है, एक का है 4 5 7 8। यानी सबसे पहले क्या होगा कि सारे का एंगल कहीं ना कहीं इस तरीके से आप क्या करेंगे कि इसमें सारे में x से मल्टीप्लाई करेंगे और सारे को ऐड करके 360 के बराबर करेंगे, तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, और x से मल्टीप्लाई कर करके आप यहाँ से सारे का एंगल निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। और इसके बाद इसमें पैरेलल और नॉन पैरेलल, देखिए यहाँ पे जो फिगर बनाया गया ये एक रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कभी भी जो टू पैरेलल साइड्स होते हैं तो ये दोनों का समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। तो दिस एंगल डी एंड एंगल डी कितना है 120 और एंगल ए कितना है 60, तो 120 और 60, यस। तो इसका मतलब डी एंड सी क्या है, पैरेलल है। तो ये आपको समझ में, डी एंड सी एंड ए एंड बी पैरेलल है, तो इसको आपको समझ ध्यान में रखनी है। अब देखिए एक आपके पास यह क्वेश्चन है कि इन ट्रेपेजियम इन क्वाड्रिलेटरल PQRS in trapezium PQRS, PS is parallel to the QR, okay। side PQ is congruent to the side SR, okay। यानी this is isosceles trapezium। side QR, this is QR, side PQ is SR, yes, PQ is SR, and QR, this is QR is greater than PS, then proof that, क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ that
angle PQR, this angle, and SRQ, this angle, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, यही हमको प्रूफ करना है। ओके नहीं, SRQ, वन मिनट, SRQ एंड PQR, ओके, यही हमको प्रूफ करना है। ओके ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यही हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ देख लीजिए आप लोग। एक ट्रेपेजियम है, PQR साइड PS इज पैरेलल टू द QR एंड PQ इज इक्वल टू SR। तो ये सारी चीजें दी गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द PQ। यहाँ से एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया ताकि एक क्या बन जाए, क्यों हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हम लोग को एक पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है ना। हमने क्या किया, कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया इस तरीके का। क्यों किया, ताकि ये और ये बराबर हो जाए और एक पैरेललोग्राम बन जाए, ठीक है। तो आप देखेंगे सेगमेंट PS जो है बराबर हो जाएगा, यानी पैरेलल हो जाएगा Q2 के, एंड PQ पैरेलल होगा ST का। तो PQTS जो हो गया पैरेललोग्राम हो गया, और PQT जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हमारा इक्वल हो जाएगा। और PQ सेगमेंट होगा, ये इक्वल हो जाएगा किससे, अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। और बस हमारा सेगमेंट PQ इक्वल टू SR, PQ जो है PQ इज SR, S एंड R, ठीक है, S एंड R, और ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। तो यहाँ से एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम आर कॉन्ग्रुएंट। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। 1 मिनट, प्लीज वेट, 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। तो यहाँ तक हमने कर ली। इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट 5.4। प्रैक्टिस सेट 5.4 आपको बनाने हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजुअल होगा। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.4 आपको दिख रहा होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, यही आपका होमवर्क रहेगा। इसको सारे लोग सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चंस हैं, और आप लोग क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे क्वेश्चन बनाने से भागते हैं उनको बहुत आगे दिक्कत होगी, तो क्वेश्चन आपको बनाने ही है। ओके, तो चलिए हमने प्रैक्टिस सेट 5.3 पूरा सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में इसको बनाई। जो मैं सॉल्व करता हूँ उसका उन्हीं को फायदा होगा जो घर से बना कर लाएंगे या बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो जो बच्चे नहीं बनाते होंगे वो सोचते होंगे कि मैं नहीं बनाऊंगा, सर तो बना ही देंगे, तो उनसे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए और क्वेश्चन बनाइए। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल और बाय स्टूडेंट्स।